दोस्तों, हर बार गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और एयर पॉल्यूशन को लेकर ये बात कही जाती है कि दुनिया में अगर कार्बन एमिशन पर रोक नहीं लग पाई तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे खराब दौर देखने को मिलेगा जरूर। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के नेट जीरो एमिशन के टारगेट को टच करने के लिए भारत में अगले 4 सालों में डीजल गाड़ियों को पूरी तरह बंद करने की बात की गई है। यानी कि सरकार ये चाह रही है कि वो आने वाले सालों में डीजल वाली गाड़ियों को बंद कर दें, जिसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट को सौंपते हुए ये बात कहकर चौंका दिया कि डीजल गाड़ियों को 2027 तक बैन कर देना चाहिए। इसी के साथ ही देश भर में डीजल गाड़ियों के बंद हो जाना तय हो गया है। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है जब डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सी कंपनियों ने खुद से भी डीजल इंजन बनाने पर पाबंदी लगा दी है। तो आखिर ये डीजल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले अगर ये समझे कि डीजल पर इतनी उंगलियां क्यों उठ रही हैं और आखिर ये डीजल विलेन क्यों हो गया है, तो दोस्तों पिछले एक डिकेड से ज्यादा समय से ही डीजल के यूज के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अगर दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लें तो दुनिया भर की संस्थाओं द्वारा ये कह दिया गया है कि दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। आपको बताएं कि दिल्ली का एक रेजिडेंट हर साल एवरेज 153 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर PM2.5 को सांस के जरिए भीतर लेता है, जो सभी मेजरेबल पार्टिकल्स में सबसे छोटा और सबसे नुकसानदायक है। और दिल्ली में यह WHO के एवरेज स्टैंडर्ड का 15 गुना है, जिससे कमजोर लोगों में रेस्पिरेटरी दिक्कतें खासकर सर्दियों के दौरान पैदा हो जाती हैं। हो सकता है कि इसके पीछे आपको पराली लगे, लेकिन स्टडी ये बताती है कि डीजल से होने वाला एमिशंस व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स में सबसे खराब है। डीजल व्हीकल बड़े पैमाने पर डेडली पार्टिकल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो दमा, ब्रोंकाइटिस, दिल के दौरे और बच्चों में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जुड़ा है। इसलिए डीजल इंजन पर सबकी नजर गई है, क्योंकि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 22 गुना ज्यादा हजार्डियस पार्टिकुलेट मैटर करता है। हालांकि यह 15% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसके अलावा डीजल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो नाक, गले और सांस की नली में दिक्कतें पैदा करता है, जिससे खांसी, छींक और सांस की समस्या पैदा होती है। इसलिए दोस्तों, भारत को अपकमिंग 2027 तक पूरी तरह डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगा देने चाहिए और डीजल गाड़ियों के बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना चाहिए। ये सजेशंस पेट्रोलियम मंत्रालय की बनाई गई एक पैनल ने सरकार को दिया है। पैनल ने शहरों की आबादी के अनुसार डीजल व्हीकल्स पर सैंक्शंस लगाने का प्लान बनाया है, जिसके अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल्स पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इस पैनल ने इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल्स के इस्तेमाल को और बढ़ावा देने की सिफारिश भी की है। अभी बात ऐसी नहीं की जा रही है दोस्तों, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े अमीटर्स में से एक है। ये रिपोर्ट भी कोई छोटी नहीं है, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की। इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा प्लान बताया गया है कि भारत, जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस अमिट करने वाले देशों में शामिल है, उसे अपने यहाँ के एनर्जी ड्राइव पर फोकस करके उसे ग्रीन करना होगा, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही ये वादा कर दिया है कि भारत आने वाले 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत से काम करने होंगे, इसलिए भारत अपने टारगेट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ खास तैयारियों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए और 2030 तक ऐसी किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। यानी कि सिटी बस से न सिर्फ डीजल को हटाया जाएगा, बल्कि CNG बेस्ड सिटी बसों को भी इलेक्ट्रिक बस से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने आसपास या बड़े शहरों में देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक बस का चलन धीरे धीरे प्रदेश सरकार बढ़ा रही है। फिलहाल दोस्तों, रिपोर्ट में आगे भारत के एनर्जी इंपोर्ट पर भी बात की गई है और बताया गया है कि भारत बड़े पैमाने पर एनर्जी इंपोर्ट पर डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अपने सोर्सेज का डेवलपमेंट करना होगा। अब चूंकि भारत के प्राइमरी एनर्जी सोर्स कोयला, तेल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर हैं, कोयला ग्रिड बिजली के प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और इसका उपयोग स्टील और सीमेंट जैसे हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। हालांकि कोयला भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नहीं है। जी हाँ, इसलिए भी हमारे देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन बाहर से आने वाले तेल और गैसेस पर डिपेंड रहता है।
जो कि फ्यूचर में लगातार खत्म हो रहा है। और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसके दाम भी बहुत डायनेमिक होते जा रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व की इसकी खरीदारी पर खर्च करना पड़ता है, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए देश में ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज डेवलप करने जरूरी हो गए हैं और इसीलिए डीजल पर बैन लगाकर सरकार आराम से उस ओर फोकस कर सकती है। तो दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 2027 तक बसें तो बदली जाएंगी ही, लेकिन पैसेंजर कार और टैक्सी व्हीकल भी 50% पेट्रोल और 50% इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1 करोड़ यूनिट पर ईयर का आंकड़ा पार कर लेगी। इसलिए आज के समय में देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए हर तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। ऐसे में डीजल इंजन के बंद हो जाने से और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते ट्रेडिशन से पेट्रोल भी सिमटता जाएगा, जिससे भारत के बड़े शहरों के पॉल्यूशन को संभाला जा सकता है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम, इसके तहत दिए गए इंसेंटिव्स के एक्सपेंशन पर सोचना चाहिए। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि भारत में लंबी दूरी की बसों को इलेक्ट्रीफाइड करना होगा। हालांकि अभी गैस को 10 से 15 सालों के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो इससे लोगों को परेशानियां भी होंगी, क्योंकि भारत में डीजल की मांग काफी ज्यादा रही है। डीजल इस समय में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 40% है। डीजल की खपत 2011 में 60.1 MMT से बढ़कर 2019 में 83.53 MMT हो गई थी। हालांकि साल 2020 और 2021 में कोरोना महामारी और ट्रांसपोर्टेशन में आई कमी के चलते डीजल कंज्यूम 82.60 और 72.71 MMT रही। इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 में 79.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में इसके बढ़ने के खतरे को ही ध्यान में रखकर 4 साल का समय लेकर इसे खत्म करने की बात कही जा रही है। हालांकि मारुति सुजुकी ने पहले ही 2020 में अपने पोर्टफोलियो से डीजल व्हीकल्स को बाहर कर दिया है, जबकि टाटा, महिंद्रा और होंडा ने भी 1.2 लीटर डीजल इंजन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। और अब डीजल वेरिएंट केवल 1.5 लीटर या इससे अधिक के इंजन कैपेसिटी वाले व्हीकल्स में ही मौजूद है। Hyundai ने साल 2020 में ग्रैंड i10, नियोज और ऑरा मॉडल में 1.2 लीटर BS6 इंजन वेरिएंट पेश किया था, लेकिन 2022 से 1.2 लीटर डीजल व्हीकल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ऐसे में डीजल व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी बाजार में ना होने के कारण डीजल की खपत भी काफी कम हुई है और शायद ऐसे ही लोगों के पास से ये धीरे धीरे खत्म भी की जा सकती है। पैनल ने कहा है कि दोस्तों, भारत को 2 महीने की डिमांड के बराबर अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 2020 और 2050 के बीच गैस में 9.78% की एवरेज ग्रोथ से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इससे फॉरेन गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज की पार्टनरशिप के साथ गैस स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन के लिए घटते तेल और गैस फील्ड, सॉल्ट कन्वर्स और गैस स्टोरेज के उपयोग का सुझाव दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार इस पैनल की बातों को कितनी सार्थकता के साथ आगे बढ़ा पाती है और क्या 2027 तक सच में डीजल मुक्त भारत देखने को मिलेगा या नहीं। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।